सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 12 की क्लास में विषय शिक्षा शास्त्र में मैं आपको भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के बारे में पढ़ाऊंगा। भारतीय शिक्षा शास्त्रियों में सर्वप्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ। इन्होंने एक बनारस में बहुत बड़े विश्वविद्यालय जो बहुत फेमस है, ऐतिहासिक है, नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाया, इन्होंने स्थापित किया। और इन्होंने शिक्षा के बारे में बताया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है, क्योंकि बालक का संपूर्ण विकास तभी होगा जब वह समाज रूपी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेगा। क्योंकि विद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हर वर्ग के बालक आते हैं। हर वर्ग से तात्पर्य यह है कि वह चाहे आर्थिक रूप से मजबूत हो या कमजोर हो, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हो या ना हो, या किसी जाति धर्म में उच्च हो निम्न हो। इस तरीके से हम कहें तो समाज का एक छोटा सा रूप हमें विद्यालय में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हम विद्यालय में अपने बालक को शिक्षित करेंगे तो उसका सर्वांगीण विकास होगा, वह समाज के विभिन्न पहलुओं को जानेगा और पहचानेगा। और इन्होंने अपना जो मुख्य नारा दिया है उसमें कहा है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। चूँकि ये भारतीय सभ्यता संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा परिपूर्ण थे। भारतीय संस्कृति के उत्थान के इन्होंने अनेक प्रयास किए। शायद इनके प्रयासों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत की आदि परंपरा को प्रदर्शित करने का एक प्रतिरूप भी माना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा में क्या योगदान है, तो योगदानों में पहला उन्होंने है जो शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से कहा कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से तमाम अन्य धर्मों के लोग, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो या और भी बौद्ध हो, जैन हो, वो जितने भी धर्म बने हैं वो मूलतः हिंदू धर्म से ही बने हैं। और क्या करते हैं कि वो हिंदू धर्म की ही बुराई करते हैं कि बहुत आडंबर है, अंधविश्वास है, कुरीतियों से भरपूर है। तो उन्होंने कहा कि जब हम शिक्षण संस्थाओं में हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म का उदय होगा, लोग अच्छाइयों के बारे में जानेंगे और हिंदू धर्म को समझेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी शिक्षाओं में हिंदू धर्म के उत्थान के बारे में भी पुरजोर समर्थन किया है। अगला इनका योगदान है प्राचीनता तथा नवीनता में समन्वय। इन्होंने अपने शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि जब हम बालक को अपने भारतीय प्राचीन गौरव से जोड़ेंगे और वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें बहुत ही समानताएं और असमानताएं होंगी। क्योंकि जो बीता हुआ कल है, जो आदिकाल रहा है, वो बिल्कुल अलग है, आधुनिक अलग है। तो हमें प्राचीनता से नवीनता की ओर बच्चों को जोड़ना है ताकि वह अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी जान सकें। तीसरी बात इन्होंने बताई है राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या का समाधान होना चाहिए। जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी शिक्षा समितियां बनती हैं उनमें बहुत सी मौलिक समस्याएं होती हैं, उन मौलिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जैसे जो पिछड़े या गरीब तबके के बालक हैं उनके लिए छात्रवृत्ति, पुरस्कार और पुस्तकालय, लाइब्रेरी, इस तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो भी ऐसी मूलभूत समस्याएं आती हैं जो शिक्षण संस्थानों में या शिक्षा के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन बाधाओं को दूर किया जाए। फिर अगला योगदान इन्होंने दिया है प्राचीन साहित्य एवं कलाओं का पुनरुत्थान होना चाहिए। जो भारत की प्राचीन साहित्य हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनका और जो कलाएं हैं उनका जो है उत्थान होना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में जो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है वह प्राचीनता की ओर भी उन्मुख हो, वो ये जाने कि हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, ये इनमें कौन सी विशेषताएं थी, कौन सी ऐसी ताकतें थी जो भारत को विश्व गुरु बनाती थी। तो हमें अपने प्राचीन
ललित कलाओं और साहित्य से भी जोड़ना चाहिए और उनका उत्थान करना चाहिए। उनका उत्थान तभी होगा जब हम वर्तमान में उनको जोड़ेंगे। फिर है भाषाओं के समन्वय का प्रयास। देखिए, हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषा होती हैं और हर भाषा में क्षेत्रीय भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषा को लोग प्रोत्साहन देते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी एक भाषा का चुनाव करें और उस भाषा में उन्होंने कहा हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा भारत की मौलिक भाषा होनी चाहिए, संपूर्ण भारत की एक भाषा होनी चाहिए ताकि कोई समस्या ना आ सके। क्योंकि अगर भाषाएं अलग अलग होती हैं या भाषाओं के रूप रंग अलग अलग होते हैं तो निश्चित रूप से बालक को समझने में कठिनाई होती है। इसलिए भाषाओं के समन्वय का प्रयास तमाम भाषाओं को जोड़कर और एक भारतीय भाषा हिंदी भाषा को विकसित किया जाए और उसका उत्थान किया जाए। ठीक है, तो ये मौलवी जी के विचार थे जो हमने आपके माध्यम से रखे। मौलवी जी का जन्म 1861 में हुआ था। इन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बना है। और इनका शिक्षा से तात्पर्य ये था कि जो शिक्षा विद्यालय में दी जाती है वही शिक्षा मुख्य होनी चाहिए। मुख्य नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का इन्होंने नारा दिया है। सभी इसको नोट कर लेंगे, काफ़ी बनाए हैं, उसमें आगे लिखते जाएंगे, सुंदर और सही तरीके से लिखेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप ग्रुप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी समस्या कह सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।